अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रीशियन। निसान अरमादा गाड़ी है, 2013 मॉडल है। तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये है, इसकी सेंसर नहीं काम कर रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे वाले सेंसर इसके काम करते हैं और पीछे वाले भी इसके मैग्नेट कर रहे हैं। जब आप बाहर से सेंसर पे हाथ रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि सेंसर काम कर रहे हैं। तो कस्टमर कह रहा है इसके पीछे वाले सेंसर काम नहीं कर रहे और ना ही कोई साउंड आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे, डायग्नोस करके पहले देखते हैं इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है। ठीक है, तो एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंसर ऑन है। ठीक है, जैसे ही आप इसको पुश करेंगे आपके सेंसर वाला सिस्टम जो है पूरा ऑफ हो जाएगा। तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसका रिवर्स गियर डालूँगा, ये आप देख सकते हैं रिवर्स गियर डाल दिया है, लेकिन सेंसर का कोई साउंड नहीं आया पीछे से। ये जैसे ही रिवर्स गियर डालने पे ये आप देख सकते हैं इसकी लाइट जो है ब्लिंक कर रही है। जैसे ही ये लाइट ब्लिंक करेगी आपको पता लग जाना चाहिए कि इसके सेंसरों में या इसकी कोई वायरिंग में कोई इशू है जिसकी वजह से ये ब्लिंक कर रही है लाइट। ठीक है, अगर पूरा सिस्टम इसका ओके आएगा तो ये लाइट कभी ब्लिंक नहीं करेगी। तो इसको जब मैंने डायग्नोस किया, ये आप देख सकते हैं सोनार पे आप देख सकते हैं फॉल्ट 0 बता रहा है। ठीक है, इसको मैं ओके करूँगा। सबसे ज़रूरी चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ कि पहले मैं आपको इसका कोड चेक करवा देता हूँ। रीड फॉल्ट कोड, ये आप देख सकते हैं, नो फॉल्ट कोड फाउंड, मतलब कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कोई सेंसर इसका ख़राब नहीं है, कोई वायरिंग शॉर्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई है तो कि इसके सेंसर जो हैं बिल्कुल ठीक है। तो गाड़ी के अंदर 4 सेंसर आगे हैं, 4 पीछे हैं। ठीक है, पूरे सिस्टम में एक सेंसर भी काम नहीं करेगा या उसकी कोई वायर शॉर्ट होगी तो आपका पूरा सिस्टम नहीं काम करेगा, कोई सेंसर इसका वर्क नहीं करेगा। तो इसको मैं बैक आऊँगा। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपको पहले मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ से पहले मैंने ये टेस्ट में जाना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बज़र, ये बज़र पे क्लिक करना है मैंने। ठीक है, तो यहाँ से पहले नंबर पे मैं चेक कर लेता हूँ। इसका जो बज़र है एक आगे लगा होता है, एक पीछे लगा होता है। पीछे वाला बज़र पीछे वाले सेंसरों के लिए यूज़ होता है, आगे वाला बज़र जो है वो आगे वाले सेंसरों के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले मैं रियर का दबाता हूँ, इसको दबाऊँगा तो इसका बज़र जो है ऑन होना चाहिए, साउंड आना चाहिए। जैसे ही मैंने दबाया आप देख सकते हैं इसका कोई साउंड नहीं आ रहा पीछे से। ठीक है, अब मैं आगे वाला दबाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। आगे वाला दबाने पे ये कन्फर्म हो गया कि आगे वाला बज़र ठीक है, पीछे वाला बज़र कोई मसला है, कोई उसके अंदर इशू है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा। इसको मैं यहाँ से अब स्टॉप कर दूँगा। ठीक है, अब बैक आऊँगा। अब एक और चीज़ आपको चेक करवा दूँ, यहाँ से मैं लाइव डाटा में जाऊँगा, ऑल सिग्नल। ठीक है, यहाँ से ये पूरी लिस्ट आ गई है। फ्रंट बज़र ऑफ है, रियर बज़र ऑन है। ठीक है, ये रेंज पार्किंग पे बता रहा है, गाड़ी पार्किंग पे है। ठीक है, जैसे ही मैं रिवर्स डालूँगा, ये रिवर्स डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ से ऑन है। जैसे ही इसको मैं पार्किंग पे करूँगा, ये आप देख सकते हैं रिवर्स से ऑफ हो गया, पार्किंग पे ऑन हो गया। ठीक है, तो ये रियर बज़र कहीं से शॉर्ट है जिसकी वजह से ये ऑन शो कर रहा है। और दूसरा आपको सबसे ज़रूरी चीज़ दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं 8 सेंसर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 के 8 जो है बिल्कुल सही हैं, कोई सेंसर ख़राब नहीं है, कोई शॉर्ट नहीं है। अगर कोई सेंसर शॉर्ट आएगा या उसके आगे कोई चीज़ आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 0 जहाँ देख रहे हैं आप, इसको रीडिंग आप चेंज देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो अप डाउन होगी। ठीक है, तो अभी सेंसर कोई इसका काम नहीं कर रहा, कोई चीज़ इसमें प्रॉब्लम है। इसको मैं पीछे जाके पहले चेक करता हूँ, क्योंकि इसका पहले हॉर्न चेक करूँगा मैं, जो पीछे बज़र लगा हुआ है, तो उसके बाद इसका मैं आगे काम करूँगा। अगर आपका कोई सेंसर ख़राब आएगा तो यहाँ पे ये LV लिखा हुआ है 0, यहाँ पे ये एरर शो करेगा। यहाँ से ये भी कंफर्म हो गया कि सेंसर सारे जो हैं ओके हैं। अब मैं पीछे जाके इसको चेक करता हूँ। जी फ्रेंड, गाड़ी के मैं बाहर आ गया हूँ। ये इसका जो बज़र है उसकी 2 वायर वाला ग्रिप है, इसकी करंट आ रही है। मैंने अंदर से रिवर्स गियर लगाया हुआ है।
तो ये भी कंफर्म हो गया कि इसकी कंप्यूटर से करंट आ रही है, जो इसकी सेंसर की किट है। ये इसका पुराना वाला सेंसर में फॉल्ट था, ये इसका मैं नया लेके आया हूँ। ठीक है, इसको मैं लगाऊंगा। आगे ये आप देख सकते हैं साथ ही ये चल गया। अब अंदर से मैं इसको बंद करता हूँ आगे। यहाँ लाइव डाटा से मैंने इसको ऑन किया हुआ है। स्टॉप करूँगा, स्टॉप कर दिया मैंने। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं, आगे का भी और पीछे का भी। ये फ्रंट का पहले मैं करूँगा ऑन। फ्रंट का भी चल रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये फ्रंट का और पीछे का दोनों चल रहे हैं। स्टॉप, फिर एक दफ़ा पीछे वाले को चेक करता हूँ। आपको साउंड आ रहा होगा पीछे से। तो ये इसमें प्रॉब्लम थी गाड़ी में, जो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई है। तो इसको हम एक दफ़ा गाड़ी को चालू करते हैं। रिवर्स गियर डाला है, अब लाइट इसकी ब्लिंक नहीं कर रही, ये आप देख सकते हैं। पीछे सेंसरों पे आदमी खड़ा हुआ है और आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्ट था गाड़ी में, वो फॉल्ट क्लियर कर दिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब इसका मैं रिवर्स भी डालूँगा। इसकी लाइट जो है ये ब्लिंक नहीं कर रही। अगर आपका हारन कहीं से शॉर्ट है या हारन ख़राब है या कोई सेंसर ख़राब है, तो इस तरह आप जब भी इसको रिवर्स पे डालेंगे या डी पे डालेंगे तो इसकी लाइट जो है ये वाली ब्लिंक करेगी। ठीक है, और आपका कोई सेंसर काम नहीं करेगा। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।